हमारे पास ये टमाटर हैं, तो हम फटाफट से इनको यूं काट लेते हैं। पूरा कट नहीं करना है, आपने आधा इंच के करीब रहने देना है। हमारे पास तो टमाटर कभी भी मौजूद होते हैं, लेकिन जिन इलाकों में बर्फ़ गिरती है वहाँ टमाटर नहीं होते हैं। वो लोग बिल्कुल इसी तरीके से रखते हैं। हमने बिल्कुल उन्हीं के पास जाके, उन्हीं के घर जाके, कश्मीर में हमने देखा कि लोग कितनी एहतियात से और कितने अच्छे से सुखा के रखते हैं, तो उनको तमाम जायका मिल पाता है। तो हम इसको इस तरीके से ये चारों चीरे लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको गोल गोल भी काट सकते हैं, उसमें थोड़ा अलग बात है, उसमें हो सकता है वो जायका, वो सूप आपको ना मिले। ये देखें, हमने ये टोमेटो काट लिया है। अब हम इसको यूं रखेंगे। यूं रखने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल देंगे। ये देखा आपने कितना बढ़िया सा। तमाम टमाटर हमें इसी तरीके से यूं लेना है। वो जो हमने आधा इंच का चीरा छोड़ दिया है उसको छोड़ना ही है। हल्की सी हाथ की मदद से यूं खोल देना है। बीज आपने अंदर ही रहने देने हैं। बीज आप बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। बीजों के अंदर बड़ा जायका होता है। ये देखा, यूं रखेंगे तमाम और यूं फैला दिए हमने। ये देखें कितने बढ़िया हमारे टमाटर सूखने में ही कितने अच्छे से लग रहे हैं। इनके सूप बिल्कुल इन्हीं के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम ये फैला देंगे। जैसे हमारी और चीज़ें हैं सन ड्राइड, वो बड़ी जल्दी से सूख गई हैं। हरा धनिया तो हमारा 2-4 घंटे में ही सूख गया है, पुदीना भी। और चीज़ें हमारी 1 दिन की टाइम में धूप में सूखी हैं। लेकिन टमाटर जो है इन सबसे थोड़े ज़्यादा टाइमिंग लेगा। ये कम से कम 8 दिन लग सकते हैं आपको, जो आप सुखाएं दिन में और रात के टाइम उतार लें छत से। तो ये देखें, हम ये इस तरीके से तमाम फैला देंगे। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हम जो हैं इसका ये बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम पीसीज रखेंगे, इनके जूस इनके अंदर ही रहने चाहिए। ये देखें कितना अच्छे से ये हमारा फूल सा बन गया है। तो इस तरीके से रखें, बिल्कुल ना छेड़ें इसको। 1 दिन की धूप एक बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। अगले दिन आपने क्या करना है, ये आपको इन पे एक परत सी चढ़ी हुई मिलेगी, तो इसको अगले दिन जाके आप सिर्फ यूं कर देंगे धूप में। बस इस तरीके से करना है अगले दिन। तो ये देखें, यूं आप पलट देंगे तो आपकी धूप बहुत बढ़िया से लग जाएगी। तमाम पीसीज आपने अगले दिन ऐसे ही पलट देने हैं। अभी देखेंगे हल्का सा इसका सूप निकला है हमने जो यूं करा है, लेकिन जब वो सूखा हुआ होगा तो बिल्कुल से नहीं निकलेगा। जब आप उसको 8 दिन की धूप लगा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा बढ़िया सा। ये देखेंगे आप कि ये क्या है, ये बिल्कुल वही हमारे 4 टुकड़ा टमाटर जो हमने किए हैं, बिल्कुल वही टमाटर हैं। कितने टाइट हो गए हैं, कितने खुशक होने चाहिए। ये जब सुखा लें, ये कम से कम हमारे 8 दिन के सूखे हुए टमाटर हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, ये हमने तोड़ा और ये फटाफट से टूट गया। इस तरीके का टूटा हुआ और इस तरीके की ये टाइट बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे मिलने वाले हैं। आप 1-2 दिन के बाद ही ये कपड़ा हटा सकते हैं और इसको यूं करके फिर उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उल्टा सीधा एक ही दिन करना है। उसके बाद आप इसको यूं फैला के अच्छे से, हो सके तो आप चरपाई पे फैला लें। चरपाई पे क्या होता है, नीचे से भी धूप लगती है, ऊपर से भी लगती है, लेकिन आजकल घरों में चरपाइयाँ कम ही होती हैं, तो इसलिए हम इसमें फैला रहे हैं। कितने टाइट से, कितने बढ़िया से ये देखें हमारे टोमेटो। तो अब इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो है कि हम ये लेते हैं अपना बढ़िया सा जार ग्राइंडर और हम इसमें भर लेते हैं जितना भी इसमें चल पाएगा, और फटाफट से हम इसको घुमा लेते हैं और दिखाते हैं कि कितने बढ़िया से हमारा ये सनराइज टोमेटो। हम तो फिर भी इसको ग्राइंडर में घुमा रहे हैं। वो लोग जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, हिल स्टेशन होता है, वो तो इसके लिए भी बड़ी मशक्क़त करते हैं। इसको ओखली या मूसली या सिल पे पीसते हैं, या फिर इसी तरीके से सिर्फ पाउडर नहीं, यूँ साबुत भी डाल देते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हम इससे चिकन का सूप आगे आपको बनाना बताएंगे, वो बहुत टेस्टी होता है। तो हम फटाफट से इसको घुमा लेते हैं 20 से 25-30 सेकंड और बनाते हैं अपना बेहतरीन सा सनराइज टोमेटो। ये देखें हमारे टोमेटो पाउडर कितना बढ़िया सा बन गया है, कितना अच्छा सा बन गया है। कितनी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, एकदम मीठी सी बढ़िया सी। ये देखें, तो अब हम इसको निकालते हैं फटाफट से। आप इसको अच्छे से डब्बा पैक जो होता है सील बंद, उसके अंदर
रख सकते हैं इसको ढक के, और पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, और इसको जो है आप बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं, बाहर भी रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। ये देखें हमारे पास ये बाउल है, अभी हम इसको बाउल में ही निकाल रहे हैं, बाद में डालेंगे हम डब्बे के अंदर। कितना बढ़िया सा इसका कलर है और खुशबू का इसके जवाब नहीं है।